नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयत और वर्ग। आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं हो तो अभी अपन यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आयत और वर्ग के बारे में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। किसी आयताकार खेत के चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा। किसी आयताकार खेत, मतलब आयत है, खेत का आकार कैसा है, आयत। खेत का आकार है आयत, तो अपन एक आयत बना लेते हैं। ये आयत बना लिया। आयत कैसा रहता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी कि अपोजिट साइड इज इक्वल। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिनमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। इनका जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का बनता है चारों, उसी को आयत कहा जाता है। अब इस आयत में अपने को दे रखा आयताकार जो खेत है, ये खेत बना लिया। इसकी अपने को दे रखी है लंबाई, तो लंबाई दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। इस खेत के चारों ओर तार लगाने का व्यय पूछ रहा हो, जबकि खर्च दे रखा उसने 10 रुपए प्रति मीटर। खर्च कितना दे रखा, 10 रुपए प्रति मीटर। तो इस खेत के चारों ओर की जो लंबाई है उसको निकालना है, मतलब ये आयत है, इसका परिमाप अपने को निकालना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र अपने को पता होगा, आपको पता होगा। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो अपने को लंबाई भी दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है, तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2l + b, यानी कि 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई का मान है 22 प्लस चौड़ाई का मान है 15, तो 2 × 22 और 15 37, तो 37 दूनी 74 मीटर। यह आयत का परिमाप आ गया। मतलब चारों जो खेत है उसकी चारों ओर की दूरी अपने को प्राप्त हो गई। अब इसमें जो तार लगाया उसका व्यय कितना है ये पूछ रहा अपन से। तो प्रति मीटर 10 रुपए खर्च आता है। 1 मीटर तार लगाने का व्यय बराबर आता है 10 रुपए। तो 74 मीटर तार लगाने का व्यय कितना आएगा, 74 का 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 74 मीटर तार लगाने का व्यय बराबर 74 × 10, तो बराबर 740 रुपए। ये खेत के चारों ओर तार लगाने का व्यय जो उसने पूछा था 710 रुपए, अपना आंसर आया। ये आपके समझ में आया होगा। इसके आधार पर और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। मतलब वर्ग किसे कहते हैं, ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, यानी कि आमने सामने चारों भुजा, ये चारों भुजा बराबर हो, उसको वर्ग कहा जाता है। अब क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की कोई भी वर्ग, कोई भी भुजा हो, कोई भी भुजा अपन मान सकते हैं, उस भुजा को पहले वाली भुजा से दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितने गुना की वृद्धि होगी। तो अपन माना वर्ग की भुजा 10 मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है।
माना वर्ग की भुजा 10 मीटर है। जब भुजा 10 मीटर है, ए बराबर 10 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का। तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। ए स्क्वायर मतलब 10 गुणित 10 तो बराबर 100 मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लगता है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, जो भी हो उसमें स्क्वायर या वर्ग मीटर लगता है। अभी अपन ने 10 मीटर भुजा मानी तो उसका क्षेत्रफल आया 100 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल क्या, प्रत्येक भुजा को दुगनी कर दो, प्रत्येक भुजा को क्या कर दो, दुगनी। तो जो भुजा अपन ने 10 मीटर मानी उसको क्या करेंगे अपन, नई भुजा क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा दुगनी करने पर वर्ग की भुजा को 2 गुना करने पर, 2 गुनी करने पर 2 गुनी कर दे तो ए बराबर कितना होगी 10, पहले 10 थी ये, तो अब कितनी हो जाएगी 20 मीटर। जब भुजा 20 मीटर हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, 20 गुणित 20 तो 20 दिशा 400 मीटर स्क्वायर। पहले भुजा अपन ने 10 मीटर मानी, क्षेत्रफल आया 100 मीटर स्क्वायर। भुजा दोगुनी करी 20 मीटर हो गई, क्षेत्रफल आया 400 मीटर। यानी कि पहले 100 मीटर था और उसकी भुजा को दोगुनी करने पर 400 मीटर, पहले 100 मीटर स्क्वायर था क्षेत्रफल, फिर भुजा को गुना करने पर क्षेत्रफल हो गया 400 मीटर स्क्वायर। यानी कितने गुना है, तो ये गुना है 4 गुना, 100 चुको तो आंसर क्या जाएगा 4 गुना, मतलब अपना आंसर आ जाएगा ये 4 गुना। आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार और रिपीट करना, इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। अब वर्गाकार आंगन मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 196, ये भी वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो अपने को क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल अपने को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 196, ए स्क्वायर बराबर 196 को 2 बार लिखो क्योंकि स्क्वायर हटाना अपने को, तो ये होगा 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणित 14 यानी कि ए स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म तो ए बराबर 14 मीटर। यानी कि अपने को दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल 196, वर्ग का क्षेत्रफल से सूत्र लगाकर अपन वर्ग की भुजा लेकर आए तो उसकी परिमिति क्या होगी। अब वर्ग के क्षेत्रफल से अपन भुजा लाए और अपने को बताना है वर्ग का परिमाप यानी कि परिमिति, परिमिति और परिमाप दोनों एक लेते हैं, तो अपने को बताना वर्ग का परिमाप क्या है। तो अपने पास क्षेत्रफल से भुजा आ गए, अब वर्ग का परिमाप का सूत्र लगा देते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, ये होते हैं वर्ग का परिमाप का सूत्र, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ना, जो वर्ग रहता है इनकी चारों भुजा बराबर होती है, इन चारों भुजाओं को जोड़ना ही वर्ग का परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप 4 है, 4 गुणित a का मान 14, तो 14 चौको कितना होते हैं, 14 चौको 56 और मीटर, ये वर्ग का परिमाप आ गया, ये अपना आंसर आ गया 56 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दो समान क्षेत्रफल वाले खेतों में एक की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर एवं 40 मीटर है।
35 मीटर और 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई, मतलब अलग अलग है। तो ये क्या बन गया अपना आयत। दो समान क्षेत्रफल वाले खेत, मतलब आयत के आकार के खेत है दो, जिनकी एक की लंबाई 35 मीटर इंटू 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी 35 मीटर इंटू 40 मीटर, और दोनों समान क्षेत्रफल वाले हैं। समान मतलब दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल इक्वल है। यदि दूसरे खेत की लंबाई 50 मीटर है, दूसरे खेत की लंबाई दे रखी उसने 50 मीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो दूसरे खेत की चौड़ाई क्या होगी। दोनों खेत के क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों खेत का क्षेत्रफल बराबर कर दो, लंबाई गुणित चौड़ाई, पहले खेत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसके बराबर ही है दूसरे खेत का क्षेत्रफल, तो वो भी लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो चाहो तो अपन इसको L1 B1 और इसको L2 B2 मान सकते हैं। अब हम लोग पहले खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 35 इंटू 40 बराबर दूसरे खेत की लंबाई दे रखी है अपने को ये 50 इंटू अपने को चौड़ाई दूसरे खेत की बताना है, दूसरे खेत की चौड़ाई क्या होगी। अब ये गुणा में है 50, अपने को B2 का मान बताना है, तो गुणा का कहां से जाता है भाग में, यानी कि मल्टीप्लाई जो रहता है वो डिवीजन में चला जाता है। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणित 40 बटा 50, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 5 एकम 5, 5 7 35, तो B2 बराबर 7 गुणित 4, 7 चुको 28 और दे रखा मीटर में, तो 28 मीटर। तो ये क्या आ गया, दूसरा जो खेत है उसकी चौड़ाई आ गई 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और उसके बराबर दे रखा है अपने को 1024। अब a स्क्वायर बराबर 1024, तो a स्क्वायर बराबर इसको भी दो बार लिखो क्योंकि स्क्वायर अपने को हटाना है, तो ये होते हैं 1024 32 गुणित 32, 32 गुणित 32, तो a स्क्वायर बराबर 32 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करें तो a बराबर 32, यहाँ पे दे रखा वर्ग मीटर, तो यह हो जाएगा मीटर। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे अपन भुजा लाए, अब उसके विकर्ण की लंबाई अपने को बताना है। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a करनी 2। अब a का मान क्या है 32 और करनी 2 और मीटर, यह अंतर आ गया। जो वर्ग का क्षेत्रफल है दे रखा था उससे अपन वर्ग की भुजा लाए, और वर्ग वो पूछ रहा वर्ग का विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र अपन ने लगा दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक 55 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े पार्क के ठीक बीचों से 2 मीटर चौड़े दो सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काटती हुई गुजरती है। पार्क में पौधे और फूल आदि लगाने के लिए शेष बचे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ये पार्क मान लीजिए, लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, 55 मीटर लंबाई, चौड़ाई 40 मीटर, ठीक बीच से 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें, तो बीच से 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है बीचों बीच, ये 90 डिग्री एंगल के, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। पार्क में पौधे और फूल आदि लगाने के लिए शेष बचे स्थान का क्षेत्रफल अपने को बताना है। बाकी ये जो शेष बचा स्थान इसका क्षेत्रफल अपने को बताना है।
ये क्षेत्रफल बताना अपना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्क का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकाल कर माइनस कर दो। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 55 गुणित 40, 0 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 और 2 22 और मीटर में 2 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये तो पार्क का क्षेत्रफल आ गया। दोनों सड़कों का क्षेत्रफल, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल, इस पहले वाली सड़क का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई, ये आयत है, क्या है सड़कें आयत, इसकी लंबाई है 55 और चौड़ाई है 2, इसकी चौड़ाई कितनी है 2, इसकी भी 2, दूसरी वाली सड़क है इसकी लंबाई है 40 और चौड़ाई है 2, यानी कि दोनों सड़कों की चौड़ाई तो सेम है 2 मीटर चौड़ी, लेकिन लंबाई अलग अलग है, पहली सड़क की 55 मीटर है और दूसरे की 40 है। तो दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है तो पहली सड़क का निकलेगा 55 गुणित 2 प्लस दूसरी सड़क का निकलेगा 40 गुणित 2, लेकिन ये जो 2x2 वाला एरिया है 2x2 वाला, ये डबल इस सड़क में भी आ गया और इस सड़क में भी आ गया, यानी कि ये शेयर, ये एरिया डबल जुड़ रहा है, तो इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा एक बार वाले को, तो -2 गुणित 2, ये दोनों सड़कों का क्षेत्रफल 55 गुणित 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 = 11 प्लस 40 दूनी 80 माइनस 2 दूनी 4, 110 और 80 190 माइनस 4, 190 में से 4 गया तो 186 मीटर स्क्वायर, ये दोनों सड़कों का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोल रहा हूं, पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ गया, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल आ गया, पूछ रहा हो पौधे लगाने की जगह का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से दोनों सड़कों का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो बाकी शेष क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। तो शेष क्षेत्रफल बराबर 2200 माइनस 186, 2200 में 186 गए, 10 में से 6 गए, 4 बचा, 9 में से 10 में से 6 गए, 4 बचा, 9 में से 8 गए, 1 बचा, फिर 1 में से 1 गया, क्योंकि इधर तो डाल लेंगे तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा और 2 का 2 ही 2, यानी कि 2014 वर्ग मीटर, 2014 वर्ग मीटर, यानी कि चौथा वाला अपना आंसर करेक्ट है। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।